एक बात बहुत ही ईमानदारी से कहनी है और शायद यह कहना अब जरूरी भी हो गया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते और फिर अंत में या आधे में रुककर टिप्पणी कर देते हैं कि हमारा नाम सूची में नहीं आया या चेकर हमारे घर तक नहीं आया। और फिर कई बार यह भी सुनने को मिला है कि हमारे नाम की पुष्टि नहीं हुई, हमारे साथ गलत हो गया। ऐसे में आप में से कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, कुछ लोग फोन करते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना पूरी जानकारी लिए घबराकर अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप वीडियो को पूरा देखना शुरू करें। अगर आप अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी राय बनाएंगे तो उसका नुकसान केवल आपको ही होगा। जब आपने जानकारी पूरी तरह से नहीं ली तो आप भ्रमित हो जाएंगे और साथ ही औरों को भी भ्रमित कर देंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आपके घर चेकर नहीं आया है या आपका नाम चेकर की सूची में नहीं है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका नाम हट गया या आपका अधिकार समाप्त हो गया। सच तो यह है कि चेकर केवल उन्हीं नामों के लिए भेजे गए हैं जहां किसी प्रकार का संदेह हुआ है, जहां पर सर्वे के समय कुछ ऐसा संकेत मिला होगा जिससे लगा कि इनका फिर से सत्यापन किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के नाम में कोई गड़बड़ी नहीं थी या सब कुछ स्पष्ट था तो चेकर के पास उनका नाम नहीं गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि वे लोग बाहर हो गए हैं, बल्कि जब वेटिंग सूची बनेगी, जब अंतिम सूची तैयार होगी, तब वे नाम उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। कुछ गांवों में सभी नाम चेकर को दिए गए हैं तो कुछ जगहों पर बहुत कम नाम गए हैं। यह सब एक प्रक्रिया है जो पूरे राज्य या देश भर में अलग अलग स्तर पर चल रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि एक बार चेकर नहीं आया तो अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनका नाम नहीं आया है उन्हें भी सूची में जोड़ा जाएगा जब समय आएगा। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या चेकर के बाद भी कोई और सत्यापन होगा, तो उसका भी जवाब स्पष्ट है कि हाँ, जरूरत पड़ने पर जिला स्तर के अधिकारी जैसे कि मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक या जिला विकास अधिकारी भी कभी कभी कुछ मामूली जांच कर सकते हैं, लेकिन यह जांच बहुत ही सीमित होती है, शायद केवल 1 या 2% परिवारों तक सीमित। तो आपको इस पर भी अधिक चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है वेटिंग सूची की। जब वह फाइनल होगी तो पंचायत भवनों में, ग्राम सभाओं में उसे सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा। वहां सचिव, प्रधान और अन्य पंचायत से जुड़े लोग उस सूची को पढ़ेंगे और सुनाएंगे। उस समय यदि आप देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका घर पक्का है या जिसे पहले से आवास का लाभ मिल चुका है या जो किसी सरकारी नौकरी में है या जिसके पास बहुत जमीन है, उसका नाम भी सूची में है, तो आप आपत्ति कर सकते हैं। पर आपत्ति करने के लिए आपको मानक जानना जरूरी है। जैसे अगर किसी के पास पक्का मकान है तो वह पात्र नहीं है। अगर उसके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन या 5 एकड़ से अधिक असिंचित जमीन है तो भी वह पात्र नहीं है। अगर उसने किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लिया है और वह 3 लाख रुपए से अधिक है तो भी वह पात्र नहीं है। अगर उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या वह स्वयं जीएसटी फर्म चलाता है या वह पेशेवर टैक्स दाता है जैसे वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो भी वह पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाता है। अगर किसी के पास 3 या 4 पहिया वाहन है या उन्नत कृषि यंत्र हैं, तो भी उसे पात्रता से बाहर किया जा सकता है। और यदि किसी को पहले कभी आवास योजना का लाभ मिल चुका है तो वह दोबारा उस लाभ के लिए पात्र नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि कोई वास्तविक पात्र व्यक्ति सूची से बाहर रह गया है तो आप उसकी ओर से भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आप ग्राम सभा में कह सकते हैं कि यह व्यक्ति पात्र था लेकिन सूची में उसका नाम नहीं है। अब यह सब जानकारियां देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इन्हें ध्यान से सुनें, समझें और पूरा वीडियो देखें। अधूरी जानकारी से कोई भी समाधान नहीं निकलेगा, उल्टे आपके पास अफवाहें और गलतफहमियां ही पहुंचेंगी। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आपको मिलती रहे तो अभी इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सब्सक्रिप्शन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है बल्कि आपके लिए है, ताकि जब भी कोई नई सूची आए, नई जानकारी निकले या किसी प्रकार का बड़ा अपडेट आए तो सबसे पहले आपको ही पता चले और आप समय रहते कार्यवाही कर सकें। आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें ताकि जो लोग जानकारी के अभाव में घबरा रहे हैं या जिनके पास किसी प्रकार की सूचना नहीं है वे भी सही मार्गदर्शन पा सकें। अगर आप चुप रहेंगे तो जरूरी बातें वहीं दब जाएंगी, लेकिन अगर आप इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाएंगे तो बहुत से लोगों की समस्याएं हल हो सकती हैं। इसलिए विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और सबसे पहले सच्ची जानकारी को प्राथमिकता दीजिए। बाकी सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आने वाले हर अपडेट की पूरी जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से मिलती रहेगी।